नैतिकता ब्रह्मांड के सभी बुरी भावनाओं के बीच भगवान विष्णु द्वारा खींची हुई एक लकीर, जिस पर कलयुग का मानव अपना जीवन व्यतीत करता है। नैतिकता के मार्ग से एक कदम इधर या उधर और सामने होगी मृत्यु। Sir, your delivery, sir. भारत सिटी? Yes, sir. हाँ। Sorry for the inconvenience, sir. Actually जो हमारा वेबसाइट है वो काफ़ी भरा पड़ा है सर। टाइम लगेगा पर डिलीवरी होगा सर। ओके सर? थैंक यू सर। प्रारंभ, मध्य और अंत। आखिर क्या है ये सारी कथाएं जो मनुष्य को इतना चिंता में डालती? इसकी खोज में मनुष्य कहाँ कहाँ नहीं भटक रहा, कहाँ कहाँ नहीं गिड़गिड़ा रहा। अपने सारे ऐसे प्रश्नों को एक बक्से में बंद करता है और निकल पड़ता है मीलों दूर उस एक सच्चाई को ढूंढने के लिए। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सत्यधीर चतुर्वेदी। आज की हमारी शास्त्रों की ये कथा ऐसे ही एक कलयुग के सत्य पर आधारित है। सत्य जो कहीं छिप सा गया। द्वापर युग का अंत। जब भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई और कलयुग का प्रारंभ हुआ, तब कली नाम का एक राक्षस जन्मा, जिसका इस युग में आना तय था और वह सिर्फ बुराइयों पर जीता था। परंतु महाराज परीक्षित के राज्य में उस समय पृथ्वी के किसी कोने में ऐसा कुछ कहीं नहीं होता था। इसी बात से क्रोधित होकर और आवेश में आकर राजा परीक्षित का ध्यान खींचने हेतु कली ने बीच चौराहे पर एक गाय के पेड़ को
कली की चाल कामयाब हुई। राजा परीक्षित उसी समय चौराहे से गुजर रहे थे और उन्होंने कली के हाथ में एक शस्त्र देखा, परंतु किसी नौसिखिए राजा की तरह तुरंत ही उसे दंड नहीं दिया। उसे बंधक बनाकर राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और प्रत्येक सबूतों के आधार पर और सुनवाई के आधार पर उसका दंड निश्चित किया गया। दंड की बात सुनकर कली बोल उठा कि महाराज, श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात मेरा इस युग में आना तय है, परंतु आपके राज्य में मुझे कहीं वास करने की जगह ही नहीं मिलती। राजा ने फिर कहा, ठीक है, पृथ्वी के जिस भी कोने में जुआ, स्वार्थ, नशा, स्त्री का अपमान और काम वासना होता हो, ऐसी भूमि पर तुम अपना वास कर सकते हो। परंतु राजा परीक्षित के राज्य में ऐसा कुछ कहीं नहीं होता था। क्रोध और कुटिलता का प्रयोग कर कली ने एक ऋषि पुत्र के हाथों से राजा परीक्षित को श्राप दिलवा दिया कि वह 7 दिन के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। वैसा ही हुआ। राजा परीक्षित अब नहीं रहे। धरती धर्महीन हो चुकी थी। राजा परीक्षित के मरते राजा परीक्षित के मरते ही कली विश्व में फैल सा गया, हवा के भीतर, अपने पहले शिष्य, अपने सच्चे भक्त की खोज में। माना जाता है कि कली कलयुग में तभी पूरे रूप से स्थापित होगा जब उसे अपना पहला सच्चा भक्त मिलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ उसे पूजता हो। उसे बुलाने के लिए उस भक्त को अपनी भक्ति एक चीज में ढालनी होगी, एक ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ कली का प्रतीक हो, एक ऐसी चीज जिसे वो भक्त अपने पूरे दिल से पूजता हो। कली कोई और नहीं, आपके अंदर के पाप, कष्ट, पीड़ा और वैश्य दिमाग का प्रतिबिंब है। तुम्हें तुम्हारी ही परछाई दिखाकर तुम्हें उनसे प्रेम करना है। सब समझोगे, सब देखोगे, परंतु उसकी माया में खो जाओगे। इंसानियत की आखिरी उम्मीद अब समाप्त हुई। आरंभ